अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। मीर अली साहब के जाने के बाद अब रुतबा ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहती है जैसी उसके बाप ने गुजारी थी। हर किसी का ख्याल रखना चाहती है और अपने बाप के अधूरे काम मुकम्मल करना चाहती है। वो अपने बाप की तस्वीरों को मोबाइल पर देखकर बहुत रोती है और तहैया करती है कि आपके अधूरे काम मैं मुकम्मल करूँगी। ऐसे में ये नाम नेहाद रिश्तेदार भी रुतबा के यहाँ पहुँच जाते हैं ताज़ियत के लिए। तो रुतबा अल्तमश को याद करवाने लगी कि तुम्हारे कुछ अधूरे काम हैं, मैं चाहती हूँ मेरे बाबा की कब्र की मट्टी खुश्क होने से पहले पहले उन्हें मुकम्मल कर लो। अब तो अल्तमश की खुशी का ठिकाना नहीं। उसे ऐसा लगा कि जैसे रुतबा ने कहा कि सब कुछ जो फैक्ट्रीज और ज़मीनें हैं सैयदपुर की उसके नाम लगवा दूँ, तो वो फिर निकाह के लिए तैयार है। अब तो वो खुशी खुशी अपनी माँ से भी कहने लगा, बल्कि इतराते हुए कहने लगा कि रुतबा उसकी मोहब्बत को कभी ठुकरा ही नहीं सकती। बल्कि अल्तमश की मोहब्बत तो रुतबा के लिए एक मकनातीस है कि दुनिया के किसी भी कोने में रुतबा जाएगी, अल्तमश बुलाएगा तो खींची चली आएगी। ये तो महज अल्तमश की गलत फहमी है या फिर अब खुश फहमी। एक तरफ अल्तमश बहुत खुश है कि अब मीर अली साहब का सब कुछ उसी का है, अब कोई रुकावट नहीं, उनका घर भी तो अब इसी का ही है। तो दूसरी तरफ खुर्शीद बहुत परेशान है, जैसे उसके सर पर से बाप का साया छिन गया हो, क्योंकि उसने जब से होश संभाली अपने बाप की जगह पर हालू को ही देखा। आज हालू के जाने पर ऐसे लगा जैसे उसका बाप ही चला गया। वो तो अकेले बैठकर बस बहुत रोता है और हर वक्त परेशान ही रहता है कि पाकिस्तान जाऊंगा तो हालू के बगैर तो ये सब कुछ वीरान सा लगेगा। अब वो वापस जाना भी नहीं चाहता और रुतबा को छोड़ना भी नहीं चाहता। रुतबा गाँव भी जाएगी और सारे मामला देखेगी कि मीर अली साहब गांव में आकर क्या करते थे। कोई स्कूल कॉलेज जो बना रहे थे, रुतबा अब उसका काम मुकम्मल करेगी और उन लोगों की मदद करेगी जिनकी मीर अली साहब किया करते थे। इस तरह से वो अपने बाप का नाम हमेशा रोशन रखना चाहती है, हमेशा सलामत रखना चाहती है। दूसरी तरफ अल्तमश की बेरूही ने अस्का को मजबूर कर दिया कि जब वो सो गया तो उसके दराज में से उसकी कैबिनेट की चाबियां निकाली और फिर कैबिनेट खोलते हुए वो सारी फाइल्स उसने निकाल ली जो कि सैयदपुर की ज़मीनों की उसने दस्तखत करके अल्तमश को सौंपे थे। अब वो ये सब कुछ अल्तमश को नहीं देना चाहती, क्योंकि अल्तमश तो रुतबा के पीछे पड़ा है। अब वो रुतबा के पास भी आई और कहने लगी, अल्तमश से शादी करना महज तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। जैसे मैंने पहले तुम्हें रोका था, इस बार भी तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगी। लेकिन रुतबा जानती है कि वो इस पर अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। रुतबा अल्तमश को अस्का का अपने घर आने के बारे में भी बता देगी, जिसकी वजह से अल्तमश अस्का पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। अस्का उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि जो भी कर लो, लेकिन रुतबा को मेरी सौतन बनाकर मेरे सामने मत लेकर आओ, मुझे उसके कदमों में मत गिराओ। मैं हमेशा उसके सामने सर उठाकर जी हूँ, मुझे उसके सामने सर झुकाने पर मजबूर मत करो। लेकिन अल्तमश ने जो सोच दिया तो उसके माँ बाप भी उसे पीछे नहीं हटा सकते। इसीलिए खींचते हुए अस्का को माँ के पास ले आता है और कहने लगा, तुम इस घर में इज्जत से तब तक रह सकती हो जब तक तुम खुद चाहोगी। अगर रुतबा और मेरे दरमियान आने की कोशिश की तो तुम्हें निकाल बाहर करूँगा। अब तो अस्का यहीं पर बैठी बस रोती ही रही और अल्तमश चला गया।